शंका करने से होती है परेशानी। कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उसके विषय में ही बातें कर रहे हैं। वो ये सोचकर हमेशा परेशान भी रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह करने के आदी होते हैं। पति पत्नी में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें एक दूसरे पर संदेह होता है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी पर संदेह करता है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उसके मन हमेशा शंका भरी में बनी रहती है, जो उसे परेशान करती रहती है। वो कुछ काम कर रहा है तो मकर शंका उसे किसी बीमारी की तरह हर वक्त दुख पहुंचाती रहती है। इसलिए शंका करने से मन परेशान रहता है। नरक के द्वार से बचाते हैं अच्छे कर्म। आम जीवन में हम हमेशा ही मोक्ष और नरक की बात करते हैं, मगर क्या आपने कभी स्वर्ग या नरक देखा है? ये हमारी मनस्थिति की ही है जो हमें स्वर्ग और नरक का अनुभव कराती है। मगर आपको किसी चीज़ का लोभ है, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, या फिर आप वासना के शिकार हैं, तो जान लें कि ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। जहाँ लालच आपको अपनों से दूर करता है, वहीं क्रोध आपको रोगी बना देता है और आपके बनते कामों को बिगाड़ता है। इतना ही नहीं, वासना आपको मनुष्य ही नहीं रहने देती, जिससे आपका नरक में भी जाना निश्चित हो जाता है। कभी शोक नहीं करना चाहिए। हमेशा लोग किसी को खोने से या पाने से शोक करते रहते हैं। अमूमन वह तब सब शोक करते हैं जब वह किसी ऐसी चीज़ को खो देते हैं जिसका नष्ट होना तय होता है। ऐसी चीज़ों पर शोक मनाने का क्या फ़ायदा जिसका नष्ट होना तय है। गीता के उपदेशों में ये बात बताई गई है कि कोई मनुष्य अमर नहीं है, सभी की मृत्यु तय है। इसलिए किसी के दुनिया को अलविदा कहने पर शोक न मनाएं। शोक उन चीज़ों का मनाएं जो आपके हाथों में होने के बावजूद आप उन्हें नहीं बचा पाती। हमेशा अच्छे कर्म करें। आज के समय में आधुनिकता लोगों पर हावी है, इसके बावजूद लोग इससे वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं जो उठा सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग आज भी बहुत कम हैं। अगर आप समझदार हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने साथ वालों को भी समझा देना चाहिए। इसके साथ ही आप उसका भला नहीं कर सकते, मगर इस भावना को मन में रखेंगे तो आप किसी का एक का भला ज़रूर कर सकेंगे। अपने आसपास के लोगों को अच्छी बातों को बताना, उन्हें ज्ञान देना ही अच्छे इंसान की पहचान है। ईश्वर की प्राप्ति करना आसान। गीता का 5वां सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर को याद करता है और उसके मन में सभी के लिए अच्छे भाव होते हैं, वो हमेशा ईश्वर को प्राप्त करता है। अगर मन में विश्वास और श्रद्धा है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह श्री कृष्ण की बातें आपको पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। जय श्री कृष्णा।